हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकर जफर और आज हम जो है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2022-23 के। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, क्रैश कोर्स है, नहीं पता है तो भाई आज आपकी सिक्स क्लास है। ये मैं पहले 5 क्लासेस अटेंड कर चुकी हूँ, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। अल्टीमेट क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है वो स्पेसिफिक है आपके बैंक के लिए और साथ में एसएससी का भी आपको थोड़ा बहुत टच मिलेगा। लेकिन आज की क्लास में मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई क्लर्क एंड एक्सेट्रा, मतलब जितने भी आपके बैंक से एग्जाम हो जाते हैं ना, उसमें जो आपके रेशियो के क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करने वाले। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो फटाफट शेयर कर दो। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल। ठीक है, तो जबरदस्त क्लास होगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट होगा, लंबा सा स्टेटमेंट होगा, देख के डर लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन जब उसका सोल्यूशन देखोगे तो जानोगे कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एसएससी के भी इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन एसएससी मैंने सीजीएल के मेंस क्वेश्चन लिए। ठीक है, सीजीएल मेंस के मैंने प्री का क्वेश्चन इसमें नहीं लिया है। ठीक है, तो ये आज आपकी लास्ट क्लास है। तो पहले की जितनी भी आपकी रेशियो की क्लास है, अगर वो आप अटेंड करते हो, ठीक है, तो आप एक बात जानोगे उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कि ऐसा कोई रेशियो का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, सबके सब क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है। ठीक है, चलो छाट के लाई हूँ एकदम मैं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप्स के। इंग्लिश बाय टाइगर सर, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो और इसके अलावा इसमें क्विज वही सब होती है। ठीक है, तो बहुत अल्टीमेट ग्रुप है। इंग्लिश का अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस ग्रुप में नॉर्मली पूछ सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है मैथमेटिक्स बाय फाकर में। तो जाहिर सी बात है, यह है मेरा ग्रुप, इसमें आप जो हो मैथमेटिक्स से ढेर सारे डाउट पूछो। देखो यहाँ पर मैं आके आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्वेश्चंस करा रही हूँ, लेकिन ये भी इनफ नहीं है आपका सीजीएल क्रैक होने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाली यूट्यूब पे वीडियो देखकर तो सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, घर पे बैठ के जब खुद से 100 क्वेश्चन रोज के लगाओगे ना, तब जाके होगा। प्री तो चलो क्वालिफाई कर लोगे यूट्यूब देखकर, मेंस का क्या करोगे? मेंस में तो बहुत मतलब स्टेमिना चाहिए होता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, वहां पर यह है कि आपका स्टेमिना कितना है। भाई सोचो जरा, 2 घंटे बैठना और फिर जो है 100 200 क्वेश्चन करना आसान बात होती है क्या? भाई इस बार तो आपका पैटर्न भी चेंज हो गया है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो इस बार तो आपको और भी ज्यादा स्टेमिना की नीड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए घर पे बैठ के आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे मेंस के। घर पे बैठ के ऑफलाइन मोड से ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाने होंगे, तब जाके आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, तब जाके अपना आपका एग्जाम क्रैक होता है। खाली यूट्यूब पर आके क्वेश्चंस लगाने से ऐसे नहीं बनते। ठीक है, ऐसे ऑफिसर्स नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, खुद से तो मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर सिर्फ आपको गाइड करता है, रास्ता बताता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है। आपकी मंजिल है तो चलोगे आप भी। ठीक है, बस हम आपका साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसी बात में जरा वीडियो को शेयर कर दो फटाफट और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी। और इधर चलते हैं हम पहला क्वेश्चन करने। हमारा ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें के क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछ रहा है, और एसएससी नहीं बल्कि बैंक का ये क्वेश्चन है आपका, और ये बैंक में भी मतलब पूछे जा रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है इस बार भी आपको इसमें ये क्वेश्चन दिखना बहुत आम बात है। बट ये है कि देखना इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, फिर जो प्रीवियस क्लासेस है ना मेरी क्रैश कोर्स की उसमें, लेकिन वहां कराने का मेथड दूसरा था क्योंकि जो रेशो थे वो कुछ अलग थे, और ये वाला जो पैटर्न रहेगा ये पूरा आपका डिफरेंट रहेगा। देखो कैसे, समझो इस क्वेश्चन को। जो इनकम स्टेटमेंट है, आवाज ठीक है? क्या कह रहा है? जो इनकम स्टेटमेंट है आशा और रवीना का, ठीक है, वो आपका जो है कितना है? सन 2017 का 5 और 4 है ना, 5 से 4 है। जो रेशियो है किसका? आशाज इनकम सन 2018 से 17, 3 से 5। और रवीना का कितना है? 18 से 17 का 3 से 2। कहा गया है कि सम ऑफ इनकम आशा और रवीना की सन 2018 की 10,442 है। तो बताओ रवीना की इनकम सन 2017 में क्या रही होगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 4 के मल्टीपल से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 4 का मल्टीपल यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, नहीं ये तो नहीं है 4 का मल्टीपल आपका, ये आपका 4 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये भी 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 नंबर्स आपके ऑप्शन में जो है 4 के मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम जो है बाय ऑप्शन तो नहीं जा सकते। ठीक है, अगर एक ही होता तो हम टिक कर देते। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं सन 2017 की,
सन 2017 में हुआ क्या था कि आशा और रबीना थी और इनकी जो इनकम का रेशो था वो हो गया था 5:4। ठीक है, लेकिन इनकी इंडिविजुअल इनकम सन 2018 से सन 2017 की अगर देखी जाए, आशा की और रबीना की कितनी है। आशा की तो इनकम हो जाती है एंड पहले किसकी है, ये आशा की है ना, 3:5 है, और रबीना की कितनी है, 3:2 है। ठीक है, अब देखो आपसे कहा गया है इनकम। अगर आप यहाँ पर देखोगे 17 की बात करते हैं, 17 में आशा 5 थी और रवीना 2 थी। ठीक है, तो आशा तो 5 है लेकिन रवीना यहाँ पर 4 है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या करो, सन 2017 वाली इनकम को सेम बना लो। ठीक है, क्योंकि सन 2017 में रवीना की इनकम 4 यूनिट थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 6 से, 2 से अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 से 4। अब देखो बिल्कुल मामला ठीक है। यहाँ पर सन 2017 में आशा 5 थी और रवीना 4 थी, आशा 5 रवीना 4। ठीक है, अब सन 2018 में पता नहीं ऐसा क्या किया, इनकी इनकम का रेशियो ही कम हो जाता है। ठीक है, फिलहाल हमें ये नहीं देखना इनकी इनकम बढ़ी है या घटी, हमसे जो पूछा गया हमसे वो फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कितनी टोटल हो जाएगा, क्योंकि सन 2018 के इनकम का टोटल दे रखा है आपको 10,242, और यहाँ पर अगर देखोगे 3 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 9 यूनिट की वैल्यू इतनी है। फाइंड आउट किसकी करनी है, 4 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कर लो। 9 की यह है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 9 1 9, 9 1 8, 9 3 27 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 8, तो 1138, तो 8 3 कितना हो जाएगा आपका 32, लास्ट में आएगा 2 और एक ही ऑप्शन में 2 है लास्ट में, वो है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो 4552 इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया था। पूरा सॉल्व कैसे करना है भाई, किसको दिखाना है आपको, 4 की टेबल आती है। ठीक है, किसी को नहीं दिखाना था, सिर्फ आपको तो जल्दी से टिक करके जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करो, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। 4 रिजल्ट आपको पता है लास्ट में 2 आना है, तो देख लो एक ही ऑप्शन है जिसका 2 जो है बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हियर इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, अगर आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो रेशियो के, ठीक है, और अगर कोई स्पेशल टाइप है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम इस तरह के क्वेश्चन करा दो, तो मैं उस तरह के भी आपके लिए क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी रेशियो पे और आपको उसी तरह के क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको और किस तरह के क्वेश्चन जो है रेशियो के चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं एक क्लास और रख लूंगी। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई एक बैग है, अ बैग कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस। ठीक है, डिनोमिनेशंस, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ रुपीज 1 कॉइन टू 2 कितना है, 5 से 7 है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ 2 कॉइन्स टू rupees 5 coins is 7:6 respectively. Find the total value of these rupees 5 coins if the total value of rupees 1 coin in the bag is rupees 15। मतलब 15 रुपए एक तरह से है बैग में। देखो क्या कह रहा है, एक बैग है जिसमें आपको डिफरेंट डिनोमिनेशंस के कॉइन्स गिवन है। ठीक है, मतलब कि जो रेशियो है रुपीज 1 कॉइन का, ठीक है, और किसका, रुपीज 2 कॉइन का, वो आपको रेशियो गिवन है कितना, 5 से 7। ठीक है, ये 5 है, ये तो 7 है। इसके अलावा जो रुपीज 2 कॉइन है आपके और रुपीज 5 के कॉइन है, कितने हैं, 7 से 6 हैं। चलो सबसे अच्छी बात यह है मुझे बैलेंसिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेती हूँ रुपीज 5। ठीक है, और वो कितना है आपका, क्योंकि यहाँ पर भी 2 7 यूनिट दे रखा है, यहाँ पर भी 2 7 यूनिट दे रखा है, तो मुझे बैलेंस करने की नीड नहीं है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स। ठीक है, आपको 5 की कॉइन्स की वैल्यू पता करनी है इफ द टोटल वैल्यू ऑफ 1 कॉइन इज रुपीज 15। भाई जो 1 रुपए के कॉइन है वो कितने हैं,
15 है, यहाँ पर कितने हैं 5, नंबर ऑफ पॉइंट यहाँ पर 5 की वैल्यू 15 है, कितने गुना है 3 गुना है। ठीक है, सबका अगर मैं 3 गुना कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 और ये कितना हो जाएगा आपका 28 18। ठीक है, 21 15 21 और 18। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ आपके 5 वाले कॉइन। भाई यहाँ पर अगर एक यूनिट की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ठीक है, अब 18 आपके पास क्या आ जाएंगे, ये 18 21 और ये 15 क्या है, ये है आपके नंबर ऑफ कॉइन्स। ये तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो गिवन है। ठीक है, जो आपने कन्वर्ट कर लिया। अब 5 आपके पास क्या है, अब आप एक बात बताइए, आपके पास 5 रुपए के 18 सिक्के हैं, 5 रुपए वाले आपके पास 18 सिक्के हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 18, कितना आ जाएगा आंसर 90 इज द आंसर। ठीक है, 90 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया ना। नंबर ऑफ कॉइन्स थे 5 रुपए के 18 सिक्के थे, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएंगे 5 इंटू 18 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a बराबर 3b है आपका, 4 बराबर 5c एंड 6 बराबर आपका 7d है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपको वैल्यू बतानी है d प्लस ए और d माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। देखो भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a बाई बी कितना हो जाएगा 3/1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा b बाई सी, यहाँ पर मिल जाएगा आपका 5/4। ठीक है, और c बाई डी आपको कितना मिलेगा 7/6। ठीक है, अगर आप यहाँ पर a b c और d निकालो तो a कितना है 3:1। ठीक है, 1 आपको पता है एंड तक चलेगा। 5:4, तो यहाँ 4 यहाँ 5, ये सारी चीजें बेसिक क्लास में बता चुकी हूँ मैं, बैलेंसिंग करना रेशियो को। ठीक है, 7 और 6। ठीक है, तो ये 7 और ये 6, तो इधर भी आपका 7 आ जाएगा, ये भी आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 105 28 एंड देन आपका 24। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, कॉमन कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, 3 भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही 7 आ सकता। चलो ठीक है, d प्लस ए, तो ये आपका ए बी सी डी, डी प्लस ए 24 और 105 आपका कितना हो जाएगा 129। ठीक है, डिवाइडेड बाय d माइनस ए, डी में से a माइनस करोगे तो बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो माइनस में आ रहा है d प्लस ए और d माइनस ए। लेट मी चेक, d प्लस ए ही है या तो ऐसा तो नहीं है d माइनस ए हो, हाँ a माइनस डी तो नहीं है, हाँ a प्लस वही है, सही है सही है, आपका d माइनस ए ही है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 81। वो भी किसका माइनस का आएगा, क्योंकि d यहाँ पर आपका छोटा है। माइनस डिवाइड कर दो, किससे 3 से कर दो, 4 and 3 and 27, 43 डिवाइडेड बाय 27, वो भी माइनस का 43 और आपका 27, 43 एंड 27, यहाँ तो ये इसका आ रहा है, यहाँ पर 43 होगा और यहाँ पर 27 होगा। आंसर ठीक कर लेना, बी इज द आंसर, 43 एंड 27 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन डी सही कर लीजिए, वो 47 नहीं है 43 है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक students get an aggregate of 60% marks in 5 subjects in the ratio of this. If the passing marks are 50% of the maximum marks and each subject has the same maximum marks, in how many subjects did he pass the examination? आपसे कहा गया है भाई एक बच्चा है, 60% जो है उसके एग्रीगेट मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स में। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर देखा जाए किस रेशियो में है, एक के हैं 10, 9, 8, 7 और 6।
ठीक है। अब कहा गया है कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए, 5%। पास मार्क्स होना चाहिए कितने, 50% होना चाहिए। और आपके जो हर सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं। तो बताओ वो कितने सब्जेक्ट में पास हुआ है। पहले समझो क्वेश्चन क्या है। आपसे कहा गया है ये है एग्रीगेट मार्क्स का रेशियो। मान लो उसके जो है किसी में 10 मार्क्स आए, किसी में 9 आए, किसी में 8 आए, किसी में 7 और किसी में 6 मार्क्स उसके आए हैं। ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि भाई ये तो उसके मार्क्स हैं और हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है सेम है। मान लो हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में से जो है इसको मार्क्स मिले हैं। बट बात ये है कि ये जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट के किसने कितने हैं, 50%। मान लो जैसे कि आपका 100 का पेपर है तो 100 में से अगर आप 50 लाओगे तभी पास हो। ठीक है। अदरवाइज अगर आपका 49.9 भी आ जाएगा तब भी आप क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ में आ गई बात ये आपको। तो ये तो आपको जो है मार्क्स गिवन है। ठीक है। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, जिसमें से इनको 9, 8 और ये 10 जो है मिले हैं। ठीक है। लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वो आपको फाइंड आउट करना है कितने सब्जेक्ट में बच्चा पास हुआ है। तो उसके लिए भाई मैक्सिमम मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स का तो पता होना जरूरी आपके लिए हो जाता है। तभी तो पता लगाओगे कि भाई जो है कौन से सब्जेक्ट में ये फेल हुआ। जब तक आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे पता लगा सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेंगे मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो कितना बढ़िया रहेगा, ये चीज समझ में आ गई ना। अब ये जो आपको गिवन है, कहा गया है कि भाई जो इसके एग्रीगेट मार्क्स आए ना वो 60% बनाते हैं। मतलब ये जो मार्क्स है इनका टोटल अगर आप देखोगे, टोटल कितना है, 40 है इनका। तो 40 इनका जो टोटल है, 40 यार है ना, 10 और आपके 18 ये हो जाएंगे आपके कितने, सही है 40 आ रहा है ना, 7 और 15, 15 ये और 16 ये और 8 और 7 15, ठीक है 25 और 10, ठीक है 40। 40 जो आ रहा है ये 40 किसकी वैल्यू है, आपकी 40 वैल्यू हो जाएगी आपकी 60% की। कि भाई 40 मार्क्स जो आए हैं वो कितने हैं, वो 60% है आपके। ठीक है। तो अगर मैं 100% की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कितनी आ जाएगी लगभग, अगर देखा जाए 0 से 0 कटेगा 2/3, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है आपका 66.66%। ठीक है। 66.66 आ रहा है आपका। लेकिन अगर मैं से अप्रोक्स में ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 67 यूनिट। ठीक है। तो मान के चलो टोटल पेपर जो है आपका कितने का था, इन 5 के 5 सब्जेक्ट का 67 का था। ठीक है। मतलब ये जो मार्क्स है 40 में से 67 में से कितने आए हैं, 40 आए हैं। इस तरह से समझो। ठीक है। पर सब्जेक्ट कितना हो जाता है भाई, टोटल मार्क्स अगर कितने हैं 67 है तो पर सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी के इक्वल है। कहा लिख रखा है मैक्सिमम मार्क्स क्या है इनके, देखो एंड ईच सब्जेक्ट हैज द सेम मैक्सिमम मार्क्स। हर सब्जेक्ट के सेम मैक्सिमम मार्क्स हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, टोटल 67 है, 5 से डिवाइड करा लो लगभग कितना आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो 13 इज दी अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है। इसकी अप्रोक्स वैल्यू है और ये अप्रोक्स में ही है क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है। बैंक का क्वेश्चन है ये, अप्रोक्स में ही इसका जो है वैल्यू आएगी। ठीक है। अब इट मीन्स अगर आप देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पता कर लिए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की जाए तो भाई 13 में से 10 इसे मिले, 13 में से 9 मिल जाते हैं, 13 में से 8 मिले और 13 में से 7 और 13 में से 6। आपसे कहा गया है जितने मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसके 50% वाले को ही पास माना जाएगा। लिखा है भाई इफ द पासिंग मार्क्स आर 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 50% होंगे किसके, मैक्सिमम मार्क्स के। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं पर सब्जेक्ट, 13। तो 13 का 50% कितना हो जाएगा, 6.5। तो भाई यहाँ पर देख लो 6.5 से कौन कम है, 6.5 से ये वाली यूनिट कम है। तो इट मीन्स वो पास जो हुआ है, इसमें भी पास हो गया, इसमें भी पास हो जाएगा, इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें हो जाएगा फेल। इट मीन्स 4 सब्जेक्ट में वो पास है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसकी लैंग्वेज काफी अच्छी थी। पहली बार अगर जब एग्जाम में आएगा तो करना थोड़ा दिक्कत में आप आ सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले से करके जाया करो। ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक बार और समझ सकते हो कि भाई देखो सिंपल आपका यहाँ पर क्या गिवन था, रेशियो गिवन था किस चीज का, मार्क्स जो बच्चे के आए थे। लेकिन कहा गया सारे सब्जेक्ट में जो है आपके सेम मार्क्स है। सब मान लो जो है 13 13 मार्क्स से आपके पेपर थे। ठीक है।
अब 13 में से आपको कितना मिला, 13 में से आपको 40 टोटल अगर देखा जाए 67 है, जिसमें से आपने 40 स्कोर करा जो कि 60% था, ठीक है। 40 आपने स्कोर करा तो आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब जैसे मार्क्स कम आए, या फिर आपको इसमें क्या पूछा था, इसमें आपसे पूछा गया था कि हाउ मैनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जामिनेशन, कितने सब्जेक्ट में उसने जो है पास करा है, ठीक है। तो उसने 4 सब्जेक्ट में पास किया, क्योंकि 13 का जो है 50% हमारा 6.5 है, जो कि है नहीं, इनके खाली 6 मार्क्स आए, तो इसमें ये फेल हो गए 0.5 से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कॉस्ट है डायमंड वेरीज क्या करता है, डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वंस द डायमंड ब्रोकन इनटू 4 pieces, the weight in the ratio 1, 2, 3 and 4, then the pieces were sold, the merchant got 70,000 less, find the original price of the diamond। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, हर तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, ठीक है। देखो एक पहली बात तो यह है, जब वैसे तो यहाँ पर सेम आ जाता अगर डायमंड के एकदम एक जो डस्ट जो ब्रोकन जब डायमंड टूटा था उसकी डस्ट को भी अगर यहाँ पर कैलकुलेट करा जाता था, ठीक है। लेकिन जब वो टूटा तो जाहिर सी बात है उसके पीसीस हुए, और जब उनका स्क्वायर करा गया तो वो अल्टीमेटली कम आया ओरिजिनल वेट से। देन होना क्या था, नुकसान तो होता ही भाई, डायमंड आखिरकार, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कहना है, जो कॉस्ट ऑफ डायमंड है, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ डायमंड, ठीक है, कितनी है, वो आपकी बराबर है जिसका वेट है ना उसके स्क्वायर के, ठीक है। एक बार डायमंड टूटा और 170 का नुकसान हो गया, मतलब किस रेशियो में टूटा, 1, 2, 3 एंड 4 के रेशियो में टूटा, बल्कि मैं ऐसे लिखना चाहूंगी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा किसके, कॉस्ट ऑफ द डायमंड के, ठीक है। तो डायमंड का वेट तो यही रहा इसका, तो 1 ये रहा, 4, 9 एंड देन 16, कितना हो जाएगा 20, और ये 30 हो जाएगा। 30 की वैल्यू कितनी है, आपको आपसे कहा गया है कि भाई ये जो 30 है इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30 तो इसका है और 70,000 का उसको लॉस हो गया, 70,000 का उसे लॉस हुआ। अगर आप देखो इन पीसीस को अगर मैं ऐड कर लू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पर हो रहा है टोटल, और 10 का स्क्वायर अगर देखोगे तो 100, मतलब कोई चीज आपकी 100 रुपए की थी, ठीक है, कोई चीज आपकी 100 रुपए की थी, ठीक है। लेकिन अभी कैसे थी कि 10 का स्क्वायर अगर करोगे तो इसका आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ डायमंड क्या था, इसका जो वेट है मान लो 10 है, तो 10 के स्क्वायर करोगे तब इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, ये बेचारा टूट गया, ये बिखर गया टुकड़ों में, और टुकड़ों में ये किस तरह से बिखरा कि एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े और 4 टुकड़े, कुछ इस तरह से इसका वेट हो जाता है। और जब आप इस वेट का स्क्वायर करोगे तो ये कुछ इस रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने स्क्वायर को जो है ऐड किया तो आपने देखा कि अरे भाई ये तो सिर्फ 70 आ रहा है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल जब एक पूरा डायमंड था, जब वो टुकड़ों में बिखरा नहीं था तो उसकी कीमत 100 थी, लेकिन जब वो टुकड़ों में बिखर गया तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। जो डिफरेंस है वो कितने का है, 70 का है। लेकिन आपसे कहा गया है कि भाई 70 का नुकसान नहीं हुआ था, 70,000 का नुकसान हुआ था, मतलब एक यूनिट की वैल्यू मान के चलो 1,000 रुपए है, तो ओरिजिनल प्राइस कितने हो जाएंगे, ओरिजिनल प्राइस को 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख इज दी आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझा दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत अल्टीमेट है, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल सैलरी जो है ना ए बी और सी की, वो आपको गिवन है 350। कहा गया है भाई अपनी सैलरी का एक 75%, एक 80% और एक आपका 56% जो है स्पेंड करता है, ठीक है। तो जरा बता दो कि उनकी सेविंग, सी की सैलरी क्या होगी, और सेविंग का रेशियो गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, सेविंग का हमें रेशियो भी गिवन है, सेविंग कितनी है, सेविंग है आपकी 10, 12 और 33, ठीक है, ये सेविंग का रेशियो है। साथ ही साथ एक सेविंग का रेशियो आपका कहां से आ जाएगा, यहाँ से भाई, अगर वो 75% खर्च कर रहा है, सेव कितना कर रहा होगा, 25%, तो 25% ये सेव कर रहा है। ये अगर 80 खर्च कर रहा है तो 20 ये सेव कर रहा है।
ये अगर 56% कर रहा है तो ये कितना सेव कर रहा है, 44% जो है ये सेव कर रहा है। तो आपकी सेविंग के यहाँ पर दो रेशियो आ जाते हैं, एक रेशियो तो वो जो कि आपको गिवन है और एक रेशियो वो जो आपने खुद निकाला। अब यहाँ से आप अपनी इनकम फाइंड आउट कर सकते हो। इनकम कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो, इस चीज से आप इनकम फाइंड आउट कर लोगे। देखो भाई एक बात बताओ, 100% उसकी जब इनकम थी तो उसका वो 25% सेव कर रहा था, लेकिन 25 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 यूनिट गिवन है। भाई 25% का मतलब 10 यूनिट है, तो भाई 100% का मतलब कितना होगा, इसको अगर 4 से करोगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा 40। तो 40 इसकी इनकम हो गई। आ जाओ भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसकी, कि भाई ये 20% सेव कर रहा है, तो 20% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर, सॉरी 12, हाँ हाँ 20% ही सेव कर रहा था भाई, 20% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 12 गिवन है। ठीक है, तो 5 से कर दो 100 बनाने के लिए, 100% कितनी हो जाएगी इसकी इनकम, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब यहाँ पर आ जाओ, 44% कर रहा था ना, 44% की वैल्यू कितनी है 33 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 33/44 अगर करोगे तो 3/4 इंटू 100 आ जाएगा। 3/4 इंटू 100 मतलब कितनी बार में जाएगा, 75, 75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी किसकी इनकम, इनकी इनकम हो जाएगी। सैलरी ऑफ सी पूछी है तो 75 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 75 का मल्टीपल एक ही है आपका यहाँ पर 100, 150 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। वरना क्या कर सकते हो, वरना भाई देखो एक तरीका और है इसका, यहाँ पर एक मेथड इसका और है वो भी बता देती हूँ। वो मेथड ये है कि अगर आप इसे कैंसिल आउट करो, देखो इसको 5 से कर लेते हैं, 5 8 आवर्स आपका कितना होता है, 5 12 टाइम्स आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा आपका 25 बार, है ना। तो 8 25 और आपका 12 रेशियो बन जाएगा। ये आपकी इनकम ये भी है और एक इनकम ये भी है, इनका अगर टोटल करोगे तो कितना आ रहा है 35। ठीक है, 35 आ रहा है, 45 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी हुई। हाँ, 15 आएगा बेटा यहाँ पर, 15, 5 से करा था ना हमने, 15 आया था। ठीक है, 10 और 20 आपका कितना हो जाएगा 15 35। ठीक है, 35 की वैल्यू कितनी है 345 है, मतलब कितना 35 है, कितने गुना है 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो हर तरीके से आपका 150 यहाँ पर आंसर आ रहा है। चाहो तो 75 का मल्टीपल देख लो या फिर पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ पर 15 आना था, 25 नहीं आना था। ठीक है, 5 से हमने कैंसिल आउट करा था उसे। चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जो रेशियो है एज ऑफ द मैन और हिज वाइफ वो कितना है 4:3 है। कहा गया है कि भाई 4 साल बाद जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा 9 से 7 हो जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज द रेशियो वाज 5:3। अगर कहा गया है जब इनकी शादी हुई थी तो रेशियो कितना था 5 और 3 का था। तो जरा बताओ कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी, हाउ मेनी इयर्स अगो वर दे वर मैरिड, आपसे ये चीज पूछी गई है। तो देखो ये है मैन और ये रही उसकी वाइफ। ठीक है, 4 से 3 था इनका रेशियो, लेकिन हुआ क्या 4 साल बाद कहानी बदल गई और रेशियो हो जाता है 9 से कितना 7। 4 से कितनी यूनिट बढ़ी यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर कितनी बढ़ी है 4 यूनिट। तो भाई सेम बना लो। सेम कैसे बनाओगे, इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके गैप से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितने का गैप है 2 का गैप है। इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 8:6, यहाँ पर 9:7। तो अगर आप देखो 1 यूनिट बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 साल। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 ईयर्स। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 ईयर्स है, आपसे क्या कहा गया है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब इनकी शादी हुई थी तो भाई इनका जो रेशियो था वो कितना था एट द टाइम ऑफ मैरिज, खाली मैरिज ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज रेशियो था इनका 5 से 3। तो हाउ मेनी ईयर्स अगो, उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर आप देखो 1 यूनिट का मतलब कितना है 4 साल,
यहाँ पर 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 8 साल। ये 4 साल था ना, यहाँ पर कितनी यूनिट थी, देखो, हाँ यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 5:3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कितनी यूनिट कम हुई, 3 यूनिट बढ़ गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितनी यूनिट बढ़ गई, 3 यूनिट बढ़ गई, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक तरह से ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा कर दिया है। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 साल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन घुमाकर कैसे दिया है, यहाँ पर इस बार आपसे ये नहीं पूछा कि 3 साल पहले इनकी एज क्या थी, इस बार आपसे पूछा गया है कि इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी, ठीक है। तो कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखना है यहाँ पर, कि भाई जाहिर सी बात है अगर किसी लड़के और किसी लड़की की यहाँ पर एज का रेशियो गिवन है, ठीक है, इट मीन्स उनकी शादी यहाँ पर हो चुकी है, तभी यहाँ पर पहले एट द टाइम ऑफ, यहाँ पर क्या गिवन है, प्रेजेंट एज, ये है आपकी क्या प्रेजेंट एज है। कहा गया है 4 साल बाद ये एज ये हो जाएगी, तो इट मीन शादी कब हुई होगी, पास्ट में हुई होगी। तो यहाँ पर 5 से अगर आप रेशियो कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये रेशियो यहाँ पर कंपेयर करोगे, क्योंकि इसको तो हमने चेंज कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 साल है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 12 साल, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी रेशियो फाइंड करना है, पी प्लस क्यू एंड एस प्लस टी। ऐसे क्वेश्चन तो जब भी देखो पी क्यू आर एस टी तो ऐसे बना लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 है, तो आपको पता है 3 की गाड़ी आगे तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद है 1 से 2, तो ये आपका गया 2 और इधर आ जाएगा 1। फिर है 3 से 5, आर एस है ना, 3 से 5, तो भाई ये लोग 3 से 5 होता हुआ ये चला गया, ठीक है। अब है 2 से 5, 2:5, देन 5, 5 एंड 5। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा अगर देखोगे तो 15, ठीक है। 15 और 2 30, 15 और 3 45, 15 30 और ये कितना हो जाएगा आपका 90। ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 5 10, 10 का डबल 20 और 20 का 60, और ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50 और 75, ठीक है 75। क्या कॉमन ले यहाँ से 5, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, रेशियो किसका फाइंड निकालना है आपका, पी प्लस क्यू एंड पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू कितना 4 5 75, ठीक है। एंड एस प्लस टी, एस प्लस टी कितना हो जाएगा ये 135, 5 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका 1:5 6 7, 5 5 से 25, 5 5 7 आवर्स, कैंसिल आउट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा वरना। 15 और 3 30, यहाँ पर मल्टीप्लाई सही करिए ना, 15 और 3 45, 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 30, 30 का 3 गुना 90, ये हो जाएगा आपका 10 20, और कितना हो जाएगा ये आपका 60, 3 और 3 6 और 6 5 आवर्स हो जाता है आपका कितना 30। ओहो यहाँ पर गड़बड़ी कर दी, देखो भाई 3 2 6, 6 5 आवर्स कितना हो जाएगा आपका 30, एंड 35 आवर्स कितना हो जाएगा 150। तभी तो कहूँ मैं आंसर क्यों नहीं सही नहीं आ रहा, बैठ क्यों नहीं रहा सही, अब सही है, ठीक है, अब सही है भाई 150। अगर कैंसिल और भी करोगे सब में से, अगर आप 5 भी कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 9, 18, 12 और 30, है ना। अब आसान हो गया रेशियो, 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 15, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा आपका 15, और क्यू प्लस सी कितना हो जाएगा 2, 42, ठीक है 42 हो जाएगा। तो अगर 3 से कैंसिल आउट करोगे 1 रेशियो, तो तब भी नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ी हुई है इसमें। 15, 5 3 15,
हाँ, अरे और अच्छा खासा क्वेश्चन चल रहा था, बस एक लाइन गलत लिख दी और उसने पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया। ये होता है। अच्छा खासा फ्लो में था, बढ़िया कोई आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन बर्बाद हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक, देखा, एक छोटी सी गलती का नतीजा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये टू था ना, यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक क्या लिख दिया था, 5 लिख दिया था। इसी वजह से पूरा रेशियो ही चेंज हो गया, किसी हाल आंसर नहीं बन रहा था, ठीक है। चलो अब सही हो गई है, वो छोटी सी गलती अब सही हो गई है, अब रेशियो आ जाएगा बिल्कुल सही। मैं यही तो कहूंगा, किसी हाल बन नहीं नहीं बन रहा, क्या मैटर हो गया, गलत लिख दिया था ये, ठीक है। 3 2 6 एंड कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 और 3 6 और बाहर कितना हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 का डबल हो जाएगा आपका 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5। नहीं आया यहाँ पर, 1 मिनट, 2 2 5 टू है ना, 6 12 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 5 बाय 10 20, ये तो 60 का 60 ही रहेगा, और ये हमारा बिल्कुल सही आया था, कितना आया था 150 है ना, अब सही है। तो यहाँ से हम जो है 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हैं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 4 12, 3 6 1 and 2 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 5 50, ठीक है। तो 6 4 10 6 7 कितना आ जाएगा 1:7 इज द आंसर, डी इज द आंसर, ठीक है। सही कर लेना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख दिया था रेशो को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस और टी कितने हैं 2:5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने बैक में जाएंगे वो सब कितने जाएंगे, ठीक है, आपके वो जाएंगे आपके 2 है ना, तो हमने 5 ले लिए थे, इसी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरा बर्बाद कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। फिलहाल है ना, अब आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करता, बैलेंस नहीं करने देते, ठीक है। आज का सबसे इजी क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद किया था, ठीक है। फिलहाल ऐसी मिस्टेक होती रहती है, और ये मिस्टेक आपसे ना हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। और स्टूडेंट एक बात और मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको और भी ज्यादा रेशियो के क्वेश्चन चाहिए और जिस टाइप के चाहिए, ठीक है, वो टाइप आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक और क्लास रेशियो पे रख लूंगी, देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। देखो अभी हमारा अर्थमेटिक चल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रही हूँ एडवांस का ले लूँ, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, तो थोड़ा मिक्सअप चलेगा और बढ़िया से रहेगा, है ना। तो आप जो हैबिचुअल भी नहीं होगी, पहले अर्थमेटिक 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 है ना, फिर एडवांस एडवांस एडवांस, ठीक है। तो कभी अर्थमेटिक तो कभी एडवांस और कभी आपका मॉक टेस्ट, तो आपको इस तरह से मजा भी आता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहती होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आज क्लास का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।